तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख रुपीज़ एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। अमित और विजय पार्टनर हैं और उन्होंने भैया बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर साझेदारी में 2 लाख और 1.5 लाख रुपए लगाए हैं। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली क्या क्या दिया जा रहा है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली 3 चीज़ें दी जा रही हैं। सबसे पहला जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का दिया जाएगा। अमित को सैलरी दी जाएगी 2,000 रुपये पर मंथ और विजय को दी जाएगी 3,000 रुपये पर मंथ। और उनका जो रेशो है वो कितना है? 3:2 है। नेट प्रॉफिट जो है वो 2,16,000 का है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की कैलकुलेट करके दे रखी है, अमित की भी और विजय की भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरीके से जो है प्रिपेयर होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहली बात तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है 2,16,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,16,000 रुपये। साथ के साथ आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये भी आपको खुद ही कैलकुलेट कर रखी है, अमित की और विजय की। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी दे रखी है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, अमित को भी मिलेगा विजय को भी मिलेगा और दोनों पार्टनर को सैलरी भी देनी है। तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं गया था, रह गया था यार ये थोड़ा। 2 पार्टनर सैलरी अमित और विजय, ठीक है, ये हमें इसको देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अमाउंट फिलअप कर देते हैं। ड्राइंग जो है बेटा ये है 2,200 और 2,500, तो ड्राइंग पे हम जो है 2,200 इसके हैं और 2,500 इसके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 10% का देना है, तो 20,000 और 15,000, तो यहाँ पे हम जो है 20,000 और यहाँ पे हम जो है 15,000 को पुटअप कर देते हैं, तो 35,000 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4,700 यहाँ पे आ जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 2,000 रुपये पर मंथ उसको देनी है, तो 2,000 रुपये पर मंथ उसको देनी है, तो भाई 2,000 उसको देनी है और पर मंथ की केस है तो 2,000 इंटू में 12 कर देंगे, 24,000 रुपये इसकी सैलरी बनती है और 3,000 रुपये पर मंथ उसको देनी है, तो 3,000 इंटू 12 कर देते हैं, 3,000 इंटू में 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ये इसकी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका भाई 60,000 रुपये, इसको हमने जो है सैलरी दे दी है। क्वेश्चन के अंदर जितनी चीज़ें दे रखी थी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें दे रखी थी हमने उसके अकॉर्डिंगली पुट कर दिया। सैलरी दे दी, कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, राइट साइड का टोटल कर देना है आपको। ठीक है, तो राइट साइड का जब आप टोटल करोगे तो 2,20,700 इतना आ जाएगा भाई, 2,20,700 राइट साइड का। और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे 35 इधर है, 60,000 इधर है, तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो 95,000 इधर का आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेटा 2,20,700 में से 2,20,700 में से 95,000 जो है आपको माइनस कर देने हैं। जब आप 2,20,700 में से 1 लाख जब आप 95,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा 1,25,700 इतना आपके पास अमाउंट बचेगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1,25,700, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को अमित में और विजय में इसको हमें जो है बांटना पड़ेगा। रेशो जो दे रखी है क्वेश्चन में बेटा 3:2 है, तो 1,25,000 में अमित को कितने पैसे मिलेंगे, ये कैसे निकलेगा, 1,25,700 को 3:2 है तो 3/5 अमित के लिए करना पड़ेगा
एंड 1,25,700 को 2/5 इसका कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको जो है भाई 75,420 रुपये इसको मिल जाएंगे। और बाकी के जितने भी पैसे बचे हुए हैं 1,25,700, तो बाकी का जो अमाउंट है बेटा 50,280 रुपये, वो किसको मिल जाएंगे? वो मिल जाएंगे विजय को। और ये अकाउंट आपका जो है इक्वल हो जाएगा 2,20,700। ये तो हो गया आपका भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट हम इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी बनाना जो है सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो नहीं बनाया है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब तो केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो दो बनते हैं। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं पार्टनर की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो मैंने आपको वहाँ पे ये समझाया था कि हम अपनी तरफ से कभी भी फिक्स नहीं मानते। पार्टनर की कैपिटल हमेशा बेटा फ्लक्चुएटिंग रहती है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहली बात तो पर्टिकुलर, ठीक है। एंड दो पार्टनर हैं यहाँ पे, जितने भी पार्टनर होते हैं उनके कॉलम बनते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अमित और यहाँ पे आ जाएगा विजय। देन अगेन आपको जो है पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है और उसके बाद जो है फिर से जो है यहाँ पे अमित आ जाएगा और फिर से जो है यहाँ पे विजय आ जाएगा। उसके बाद जो है सबसे पहले क्या आता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख और 1.5 लाख। 2 लाख रुपए जो है वो भाई अमित की है और 1.5 लाख रुपए जो है वो भाई विजय की है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है। ये जो बाय बैलेंस बीडी होता है इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो पूंजी साल के शुरू में लगाई जाती है उसको जो है ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है अपने वापस उसके अंदर आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और इस अकाउंट के अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी की सारी चीज़ें बेटा ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाती हैं और इस प्रॉफिट को छोड़ के यहाँ वाली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ आ जाती है। क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 इसको मिला है बेटा, 15,000 इसको मिला है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, या पार्टनर की सैलरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,000 उसको मिली है, 36,000 उसको मिली है, तो 24,000 36,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट जितना जितना जिसको मिला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 75,420 इसको मिला है एंड 50,280 इसको मिला है। तो उधर जितनी भी चीज़ें थी हमने डाल दी। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा था, 2200 और 2200 इसका दे रखा है और 2500 है आई थिंक उसका, हाँ 2500 है। 2200 उसका दे रखा है और 2500 जो है 2500 इसका दे रखा है। और तो कुछ है नहीं बेटा, ड्राइंग वगैरह दे नहीं रखी, मुझे नहीं पता। अगर ड्राइंग होती तो वो भी बेटा यहाँ पे आता, क्योंकि मैं फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। अब क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। क्या करते हैं, इधर का टोटल करते हैं सबसे पहले। अमित, ये होती है क्रेडिट वाली साइड और ये होती है डेबिट वाली साइड, ठीक है। आपको क्या करना है, अमित के क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अमित के क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो बेटा ये 2 लाख आ रहा है, ये 20,000 और ये 24,000, 2,44,000 तो यही हो गया, ठीक है। 2,44,000 तो यही हो गया आपका। और उसमें 75 420 को और ऐड कर देना है,
तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बेटा 3,19,420 रुपये ये आएगा। और उसमें से इस अमाउंट को डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट होते हैं वो सबको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,17,220 रुपये। ये क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली विजय का भी कर लेते हैं। ये सबको जोड़ दीजिए, क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट हैं इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या क्या अमाउंट है यहाँ पे जो अमाउंट है वो है बेटा 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, 15,000 रुपये है और 36,000 रुपये है और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 50,280 रुपये है। तो इन सबको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट बन रहा है 2,51,280। उसमें से डेबिट साइड पे जितना भी अमाउंट होता है उन सब अमाउंटों को माइनस कर देते हैं। तो 2,48,780 ये आ जाता है भाई। और ये यहाँ पे जो है 3,19,420 ये यहाँ पे आ गया और 2,51,280 ये दोनों जो है इक्वल आते हैं और ये आपका अकाउंट जो है ये बंद हो जाएगा। और अगर चीज़ें कुछ होती तो हम डाल देते, फ़िलहाल अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, बाकी जो चीज़ें थी वो हमने डाल दी। तो इस तरीके से एक कंप्लीट क्वेश्चन को जो है अटेंड किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के साथ एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ। और जब पार्टनर की कैपिटल बेटा फिक्स होती है, जब पार्टनर की कैपिटल जो है वो फिक्स होती है तो ऐसी सिचुएशन में दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तब मैंने आपको क्या सिखाया कि जब दो अकाउंट बनते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? करंट अकाउंट में जाती हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो केवल ओपनिंग बैलेंस और CD आता है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सबसे पहली बात तो आ जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ऑन साजल और काजल पार्टनर हैं, ठीक है, और 2:1 के अनुपात में जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 को मतलब साल के शुरू में उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है साजल की 50,000 है और काजल की जो है 40,000 है। इतना इतना पैसा, इतनी इतनी पूंजी उन्होंने अपनी साझेदारी में लगाई है और 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। दो चीज़ें बनानी है हमें इस क्वेश्चन में। एक तो हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और एक हमको बनाना है पार्टनर कैपिटल। क्या क्या चीज़ें दे रखी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% का, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर। काजल ने फर्म को लोन दे रखा है पूरे साल के लिए 30,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% का लगाना है एंड ड्राइंग कितनी है? साजल की इतनी है, काजल की इतनी है, ठीक है, 6% का लगाना है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जितना भी प्रॉफिट आएगा डिविजिबल उसका 10% हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 68,460 रुपये है, 68,460 रुपये। और नीचे नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होया हुआ है, ये यहाँ पे कह रहा है। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये मेरे को बनाना है, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए, अब जो है यहाँ पे हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। बाय प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दे, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 68,460 इतना आपको प्रॉफिट दे रखा है, 68,460 रुपये। अब ज़रा देखिए आप बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन है
क्योंकि काजल ने लोन दे रखा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L का पार्ट होता है, वो वहाँ पे आता है। और ये मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आप जो भी प्रॉफिट लिखोगे उसमें P&L का कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सब माइनस हुए हुए होने चाहिए, आफ्टर वाला होना चाहिए, आफ्टर वाला। मैनेजर की कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुए हुए होने चाहिए। और वो कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से लोन का माइनस होया हुआ है। अगर माइनस नहीं हुआ होता बेटा तो हमको पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ता और उसके बाद सारी की सारा ट्रीटमेंट करके इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके सब माइनस करके दिखाना पड़ता। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी कितनी आ रही है, साजल की कितनी आ रही है और काजल की कितनी आ रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, साजल और काजल कितना कितना बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सैलरी भी देनी थी क्या, सैलरी नहीं देनी है बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 5000 और 4000, 5000 इसको दे देते हैं, 4000 इसको दे देते हैं, ठीक है जी। 9000 रुपये जो है यहाँ पे आ जाएगा, 68 यहाँ पे आ जाएगा, 9000 यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें, इसकी 10,000 है, इसकी 8,000 है। लेकिन बेटा अब यहाँ पे केवल ये लिखा हुआ है इसकी ड्राइंग इतनी है, इसने इतना आहरण किया, इसने इतना आहरण किया, बस ये दे रखा है। ड्राइंग का मतलब आहरण, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। तो भाई और लिखा हुआ है 6% का ब्याज देना है, लेकिन ना मंथ का केस है, ना क्वार्टरली का, ना हाफ ईयरली का, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम बेटा क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट गिवन है कितना निकाला और 6% गिवन है कि क्या करा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे इसका 300 और 240 आ रहा है, कैसे आएगा ये 300 और 240, देखिए यहाँ हम इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके 10,000 है और इसकी 8,000 है, इसको हम यहाँ पे निकालते हैं बेटा। 10,000 का 6%, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इनटू में व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, तो अभी यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, 6/12। तो 20 से 20, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, इसका तो आ जाएगा आपका 300, ठीक है। साजल का तो 300 आ जाएगा इस तरीके से। उसका कितना दे रखा है भाई, काजल की जो है बेटा 800 दे रखी है काजल की, ठीक है, 8,000 दे रखी है। 8,000 का 6% और इनटू में 6/12, तो 20 से 20, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 8 3 24, तो इसका आ गया बेटा 240। प्रॉफिट आ गया, दोनों की ड्राइंग आ गई कैलकुलेट होके, इंटरेस्ट आ गया कैलकुलेट होके। अब हम जो है इसको यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 68,460, यहाँ पे हम लिखते हैं 68,460। उसके अंदर हम प्लस करते हैं 300 और उसके अंदर हम प्लस करते हैं 240। तो यहाँ पे जब आप बेटा इसको प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे जब आएगा 69,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसमें से 9,000 डिडक्ट कर दीजिए, तो कितना आ रहा है बेटा, 9,000 जब आप इसको डिडक्ट कर दोगे तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इस 60,000 रुपये, अब तो कुछ और तो देना नहीं है, सब कुछ हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है बटने वाला प्रॉफिट, जो पार्टनर में बटना है। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जितना भी प्रॉफिट डिविजिबल है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बेटा कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट, 60,000। इसका 10% यहाँ पे आप लिखेंगे जनरल रिजर्व। पहले सब कुछ कर देते हैं, अगर बेटा जनरल रिजर्व का क्वेश्चन होता है तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, पहले सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ जो करना होगा,
प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ कर देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व में ऐसे ही बोलेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? बटने वाला प्रॉफिट, जो सब कुछ करने के बाद बचता है, उसका 10% जनरल रिजर्व में। तो मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब मेरा 60,000 रुपये आ रहा है, तो 60,000 का 10% जब आप निकालोगे तो ये बेटा 6,000 रुपये आएगा। तो 6,000 रुपये जो है मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिए। अब जो बाकी के पैसे बचे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 54,000 रुपीज़ जो है, 54,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है साजल में और काजल में, इनमें बांट देंगे। और रेशो क्या है बेटा यहाँ पे? साजल और काजल की 2:1 है। तो देख लेते हैं किसको कितना कितना मिलेगा। 2:1 है, तो 2/3 साजल का आ जाएगा, और क्या कहते हैं 54,000 का 1/3 इसका आ जाएगा बेटा। तो इसको हम कर लेते हैं 54,000 का 2/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आ रहा है बेटा 36,000 रुपये, ठीक है। और 54,000 का जो है, 54,000 का जो है ये आ गया यहाँ पे 18,000, तो ये आ गया आपका, और ये आ गया आपका यहाँ पे 69,000 रुपीज़। ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉपी कलम निकालिए, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये क्वेश्चनों को किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो है आप इस क्वेश्चनों को करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि क्या कह रहा है हिंदी में, फिर आप इसको ज़रा कीजिए।